वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि यदि ना समझी में कोई 100 साल भी जी लेता है तो वे बेकार हैं, और समझ से यदि व्यक्ति कुछ साल भी जी ले तो वे सार्थक हो जाते हैं। ये जीवन है, यहां सजगता सबसे बड़ा प्रश्न है। जो सजग है वह जीत ही जाएगा। लोग कहते हैं कि जीवन में बहुत से समझौते करने पड़ते हैं, इसीलिए कुछ लोग रोते हुए रास्तों से गुजरते हैं और नाहक ही दया के पात्र बन जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई बहन भाई दया का पात्र बने। कृपा तो परमात्मा की होनी चाहिए। कुछ बहन भाई ये भी अक्सर लिखते हैं कि अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बंधुओं, मैं तो जैसा भी हूं दिल आत्मा के साथ आपसे जुड़ गया हूं, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जहां भी आपको लगता हो कि इस काम करने से भीतर शर्म महसूस करनी पड़ेगी, उसे तत्काल छोड़ देना। फिर देखना कि जिंदगी किस तरह रंग बदलती है। जो भीतर से जीवित है, भले ही दुनिया उसे कुछ कहे, लेकिन जो आत्मजीवित भीतर से जीवित व्यक्ति है वही सही आनंद का पात्र होता है। एक आदमी महात्मा के पास गया, कहने लगा कि मेरे अंदर बहुत व्यसन है। मैं जुआ भी खेलता हूं, शराब भी पीता हूं, अन्य बहुत तरह के नशे भी कर लेता हूं। महाराज, आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं इन व्यसनों से छूट जाऊं। महात्मा ने कहा कि तू चाहे तो अभी छूट सकता है। तेरे पास जो ये पैसा है ये तुझे खराब कर रहा है। जितना भी पैसा है उसे दान कर दे, फिर देख तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब ये बात सुनकर वह नशेड़ी था, उसने सोचा कि महात्मा शायद मेरा पैसा लेना चाहता है। उसने महात्मा से कहा, एकदम तो मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन कोशिश करूंगा छोड़ने की। महात्मा की बात उसे जरा सी जच भी गई और कहते हैं कि उसने जो भी अपना ताम झाम था सब बेचकर पैसे इकट्ठे कर लिए और सारे पैसे लेकर महात्मा के पास पहुंचा। वह भी देखना चाहता था कि महात्मा क्या कहता है और क्या करता है। नोटों से भरी हुई पोटली जब वह महात्मा को दिखाने के लिए गया तो महात्मा ने कहा, चल अभी मेरे साथ। महात्मा उसे एक नदी के किनारे ले गया और कहा कि इन सारी जो ये संपत्ति, ये पैसे हैं, इनको तू इस नदी में फेंक दे। बंधुओं, जिस समय वह नदी में फेंकने गया तो वह किश्तों में गिर रहा था। मेरी बात को समझ रहे हैं? गिन गिन करके डाल रहा था और महात्मा हंस रहा था। जब वह वापिस लौटा तो महात्मा ने कहा कि इन मुद्राओं से, इन पैसों से अभी तक तुम्हारा बहुत लगाव था। मैंने देखा कि जब तुम नदी की तरफ बढ़ रहे थे तो आपकी चाल बहुत धीमी थी और इतनी धीमी थी
कि जो आप 2 मिनट में कर सकते थे वह 20 मिनट में किया। खैर छोड़ो, आजा, अब सब छूट गया, अब तुझे रास्ता दिखाता हूं। बंधुओं, जब व्यक्ति छोड़ना चाहे तो तत्काल छोड़ सकता है, लेकिन तरह तरह के बहाने इंसान क्यों खोजता है? क्योंकि वह कुछ कामों को करना ही नहीं चाहता। जिन कारणों से आदमी दुखी रहता है, मुश्किलों में पड़ता है, बहुत से दुखों के कारण आदमी ने खुद ही खोजे हैं। क्योंकि परमात्मा का रास्ता सीधा और साफ है, उलझता तो केवल आदमी है। परमात्मा न तो किसी को हंसाता है और ना ही रुलाता है, उसकी माया अपरंपार है। बंधुओं, जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके बाहर आप किसी भी प्रयास से नहीं जा सकते। कुछ चीजों में आप जितना प्रयास करोगे आप उतने ही उलझते जाओगे। उदाहरण के तौर पर आपने भी बहुत बार ये बात महसूस की होगी। कई बार कुछ बातें दिमाग में ऐसी चलती हैं कि व्यक्ति को नींद नहीं आती। समय बीतता जाता है, 10 बजते हैं, 11 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, आदमी सो नहीं पाता। फिर आदमी इधर उधर चक्कर लगाता है, पानी पी लेता है, कोई मंत्र, कोई तरकीब भी खोजता है, और जब ज्यादा कुछ नहीं होता तो फिर नींद की गोली भी खा लेता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि कई बार हमें गोली खाने के बावजूद भी नींद नहीं आती। निज धर्म कहता है, तुम जो भी करते जाओगे उससे आपकी बाधा और बढ़ती जाएगी, टेंशन बढ़ेगी, तनाव बढ़ जाएगा। नींद तो कुछ भी न करने की अवस्था है। ठीक से समझो बात को। क्या कहा है निज धर्म ने? निज धर्म कहता है, नींद तो कुछ भी न करने की अवस्था है, और नींद के लिए आदमी जो भी करेगा उससे और ज्यादा उलझ जाएगा। इसलिए केवल एक बात का ध्यान रखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आदमी की तरकीबें धरी रह जाती हैं। कुछ कामों में कोई भी तरकीब कारगर नहीं होती। आदमी के प्रयास कई बार उलझन को और बढ़ा देते हैं। ये संसार है। मैं हर छोटी तकलीफ के बारे में और मुश्किल के बारे में जानता हूं, लेकिन यहां लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मैं आपसे केवल एक विनती करता हूं, जो कहना वही करना, बेकार की बातों में मत उलझना। समय का काम है बीत जाना। बहुत सी मुश्किलें हर इंसान देखता है। तरह तरह के समय आदमी की जिंदगी में आते हैं। बंधुओं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो इतना जानता हूं कि आपके पास बहुत कुछ है। मैं तो केवल आपको सजग करता हूं। एक ही बात कहता हूं, मेरी बात को माने या न माने, बस केवल आप अपने आप को पहचाने। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास लेने के बाद 10 बार ताली बजाना, सूर्य नारायण भगवान, तुलसी माता और केले के पौधे में जल अर्पित करना, नारायण भगवान के चरणों में फल और फूल अर्पित करना, पीले रंग की मिठाई का दान करना, शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष एक दीप जलाना,
और घर की दहलीज पर शाम को थोड़ा जल छिड़कना। हरि हरि भूमा शिव हरि भूमा, हरि हरि भूमा शिव हरि भूमा। इस महामंत्र को जपना आपका समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 10 दिसंबर दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, जरूरी कामों में आज आपको विशेष सहयोग मिल सकता है। रोजगार के लिए दिन ठीक है, आमदन सामान्य होगी। कोई नया काम सामने आ सकता है और दूसरों के काम में समय लग सकता है। वृषभ, आमदन के लिए दिन आज उत्तम श्रेणी का है। मन में कुछ नए विचार पैदा होंगे। आज किसी से कोई नई मुलाकात होगी। कार्य क्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा और किसी समारोह या आयोजन में शामिल हो सकते हैं। मिथुन, गृहस्थ से जुड़े, परिवार से जुड़े कुछ नए प्रश्न दिमाग में उठ सकते हैं। पुराने किसी साथी से मुलाकात होगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। कर्क, अपनों की कोई चिंता मन में संघर्ष बनाए रखेगी। थोड़ा बहुत तनाव भी रह सकता है। रोजगार से कोई विशेष लाभ मिलेगा। मन में किसी के प्रति संदेह पैदा होगा। मेहमान आ सकते हैं। खान पान के प्रति आज सावधानी रखें। सिंह, किसी काम को लेकर आज मन में नया उत्साह जाग सकता है। मन में एक नई भावना, दया भावना भी जागेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। दोपहर बाद समय बदलेगा। दूसरों की चर्चा में आपका कुछ समय नष्ट भी होगा। से ठीक रहेगी। बिगड़े काम में सुधार का योग है। कन्या, कोई करीबी आपके मन को निराश कर सकता है, लेकिन लेन देन से जुड़े किसी काम में राहत मिलेगी। यात्रा पर विचार होगा। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा और किसी सहयोग से आर्थिक पक्ष ठीक होने का योग है। तुला, आमदन के लिहाज से आज का दिन ठीक रहेगा। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता भी मिल सकती है। सेहत से जुड़ी थोड़ी बहुत कठिनाई सामने आ सकती है। अपनों से मिलन का योग है। वृश्चिक, कारोबारी सितारे बेहतर हैं। किसी काम में आज ज्यादा जल्दबाजी न करें। कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। घरेलू मोर्चे पर थोड़ी बहुत कठिनाई सामने आ सकती है। गृहस्थ में किसी नए खर्च से भी सामना होने का योग है। धनु, आज समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है, लेकिन किसी काम में सुधार भी होगा। आमदन सामान्य होगी। संतान से जुड़े किसी काम में सफलता मिलेगी। दूसरों का काम आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। सचेत रहें। मकर, आज किसी संबंध में आपका सुधार होने के संकेत हैं। कोई रुका हुआ काम भी बन सकता है। परिवार में कोई नया खर्चा होगा। सरकार से संबंधित काम में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। कुंभ, कार्य क्षेत्र से कोई अच्छी खबर आ सकती है। दिनचर्या भाग दौड़ वाली रहेगी। अपनों की कोई चिंता मन को घेरेगी। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। सेहत ठीक रहेगी। कारोबार से अच्छा लाभ मिलने का योग है। मीन, आज सरकार से संबंधित कामों में प्रतीक्षा के बाद कामयाबी मिलेगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है और आज किसी रुके हुए काम में अचानक गति आएगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।